छोटी छोटी बड़ी बड़ी करके, मैं जहाज लूंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करते हैं बड़ी बड़ी बातें। अच्छा अगला सवाल करता हूँ, बच्चे अपना जूता ज्यादा पहनते हैं कि बड़ों का जूता ज्यादा पहनते हैं? बड़ा प्यारा सा जूता ला के दे दो, जूता पहन के जा रहा है, शेर में चल रहा है, शेर में अम्मी का अबू का टूटा हुआ जूता मिल गया, कोई नहीं अपना जूता उतार के फेंकेगा, अबू का वो टूटा हुआ जूता पहन के बड़े नखरे के साथ चल रहा होता है, ऐसा है? बोला क्यों? वो बड़ों का जूता पहन के क्या मैसेज दे रहा होता है? मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। बड़ों को जूता पहन के क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। या आपके साथ आपका भाई छोटा है या भतीजा या भांजा, कोई ना कोई आपके घर में या शादीशुदा बच्चा होगा, वो आपके साथ बाजार गया होगा, तो ऐसा कभी न कभी आपके साथ जिंदगी में जरूर हुआ होगा, उसने बाजार में गाड़ी देखी होगी, आपके हाथ से अपनी उंगली को छुड़वा के जाकर उसने उस गाड़ी को टच किया होगा, किया कभी ऐसा? या आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है जिसके पास गाड़ी हो, तो बच्चे उसके आसपास भाग रहे होते हैं, उसको टच कर रहे होते हैं, ऐसा होता है? अब सीन जारी होता है, बच्चों की सोच होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये होगा जैसे जैसे आपने देखा होगा बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, उसकी बातें जो होती है वो छोटी हो रही होती है। अब रीजन क्या हुई उसके साथ, वजह क्या बनी उसके साथ? बच्चा बाजार गया अम्मी के साथ, अबू के साथ, बाजार में उसने देखी गाड़ी दिल को बड़ी अच्छी लगी, मेरे पास भी होनी चाहिए। अब उसने गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा उसको देखा, अच्छा इसके पास इसलिए ये बड़ा है, मेरे पास इसलिए नहीं, मैं भी छोटा हूँ, जिस दिन मैं जितना बड़ा बन गया मेरे पास भी ये गाड़ी आ जाएगी। अब ये इसी बात को समझ के अपने माँ बाप से बात करता है, मम्मा पापा मैं भी बड़ा होकर ऐसी गाड़ी लूंगा। तो आगे से मम्मा पापा पाकिस्तानी होते हैं, तो आगे से कहते बेटा खबरदार पाकिस्तान में गाड़ी का नाम नहीं लेना, दाल रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है, गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, बेटा गाड़ी लेना हमारे बस की बात नहीं है। उसकी जो उभरती हुई सोच होती है, उसकी जो उभरती हुई सलाहियत होती है, उसको दबा के छोटा कर दिया जाता है। समझ आई मेरी बात? क्या आपके घर में जो भी बच्चा है उसको लेके आपने बाजार जाना, किसी गाड़ी के पास खड़े हो जाए, 10 मिनट खड़े रह जाए, थोड़ा सा फासला रख के, वो बच्चा आपसे इंग्लिश उड़ाएगा और जाके गाड़ी को टच करेगा, जब टच करे ना तो उससे बात पूछना ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको आगे से जवाब देगा भाई मामू चाचू पापा मैं भी बड़ा होकर ऐसी गाड़ी लूंगा। तो जब ये बात करे ना तो आगे से वही महान पाकिस्तानी नहीं बनना कि पाकिस्तान है खबरदार गाड़ी का नाम नहीं लेना, ऐसा नहीं करना। घुटने लगाने, नीचे बैठना, उसको पकड़ना और सीने से लगाना है, और सीने से लगा के थपकी देना तेरा काम है। सोच बड़ी रखना उसका काम है, इंशाल्लाह गाड़ी देना अल्लाह पाक का काम है। जिस दिन वो 25 साल का होगा वो अपनी गाड़ी का मालिक है। सोचों को दबा दिया जाता ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन में आपके हीरो कौन थे? माँ बाप थे ना। बच्चे के हीरो कौन होता है? और माँ बाप अगर सोच बड़ी देंगे तो बच्चे की बड़ी सोच होगी और जिंदगी कामयाबी वाली होगी, और सोच छोटी देंगे तो जिंदगी नाकामी वाली होगी। और हमें एक कहावत पढ़ाई जाती है, ये कहावत आप सबने सुनी होगी, बेटा चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, सुनी हुई है? बेड़ा करे किस कहावत का, चादर देख के पाँव फैलाओ, कपड़ा खत्म हो गया। एक दिन सोने, रोजाना सोने तो चादर बड़ी होना यार, इकट्ठा होकर क्यों सोना? हमें कहा जाता है पाँव लंबे हो जाए तो चादर बड़ी ना करना, अपने पाँव को क्लोज कर लेना। जबकि कहना ये चाहिए था बेटा जब पाँव लंबे हो जाए तो उस दिन अपनी चादर बड़ी करना। इस कहावत का मतलब क्या है? हमें घर वाले समझाना ये चाह रहे हैं कि तेरी आमदन 25,000 है और तेरे खर्चे 35,000 है, बेटा खर्चे कम कर और 25,000 में गुजारा करना सीख। जबकि सोच ये देनी चाहिए थी कि चादर बड़ी करो, मतलब ये कि आमदन 25,000 है और खर्चे 35,000 है, तो कहना ये चाहिए था बेटा सुस्ती खत्म कर, अपनी कैली को भगा, मेहनत ज्यादा कर और अपनी आमदन 25,000 से 35,000 पे लेके जा। सर याद रख लो, जो माँ बाप अपने बच्चों को खर्चे कम करना सिखाते हैं वो जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते, वो कंप्रोमाइज करना सीख जाते हैं अपने काबू के साथ, और एक नॉर्मल से जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को आमदन बढ़ाना सिखा देते हैं ना, वो जिंदगी में सारी खुशियां एंजॉय कर जाते हैं। तो आज के बाद आपने बच्चों को चादर बड़ी करने का दर्श देना, पाँव क्लोज करने का दर्श नहीं देना। फॉलो करके मेरी बात को, आमदन बढ़ानी है, जिंदगी को एंजॉय करना है, ना कि खर्चे कम करो और गुजारा करना सीखो। ऐसी सोच कदम नहीं देनी है।
समझ आ गई बात की? ये सारे सीन में बचपन में मैं डराया गया। अब इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको ये बात मेरी ज्यादा समझ आएगी। एक्टिव एक्टिव एक स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। एक क्लास में 50 बच्चे थे, मैथ का पीरियड है, टीचर पढ़ाने आई। टीचर पढ़ा रही थी कि एंड में एक बच्चा सो गया। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते एक जुमला बोला कि जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। ये जबकि रॉन्ग जुमला है, ये अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, जिंदगी में ऐसे मसले होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। सर अल्लाह पाक ने दुनिया में आज तक ऐसा मसला नहीं भेजा जिसका हल न हो। कहते हैं मसाइल अपने हल और मेहमान अपना रिज़्क, ये दोनों साथ लेके आते हैं। दुनिया में आज तक ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, बगैर की के लॉक बनता ही नहीं है। हल का पहले मसले का हल निकलता है तो फिर मसला बनाया जाता है। अब टीचर ने क्यों बोला ये तो मुझे नहीं पता, मुझे मिलती तो मैं जरूर पूछ लेता, लेकिन मैं बुक में पढ़ रहा था। लेकिन उससे एक चीज मुझे मिली जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता, और बेटा मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका कोई हल नहीं है। ये बात बोली और व्हाइट बोर्ड पे सवाल लिखा। व्हाइट बोर्ड पे सवाल लिखा, उसके सामने सवालिया निशान डाला और बोला बेटा सवाल का कोई हल नहीं है। ये बात चल रही थी कि अगले पीरियड के लिए बेल हो गई। टीचर जाने लगी, बच्चे अदब के लिए जब खड़े हुए, जो सो रहा था उसके साथ मैंने देखा सो रहा, उसको उठाया, उसकी आंख खुली, वो खड़ा हुआ, उसकी नजर व्हाइट बोर्ड पे पड़ी ना, उसने सवाल लिखा हुआ देखा, उसने जल्दी से नोटबुक निकाली और नोटबुक पे सवाल नोट कर लिया, इस सोच के साथ कि शायद कल हल करके लाने, इसलिए मैम ने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ। क्योंकि वो सो रहा था, उसने बात नहीं सुनी। बच्चा घर चला गया, बच्चे ने घर जाके सवाल हल करना शुरू कर दिया। बच्चा सवाल हल करता रहा, आखिरकार बच्चे कोशिश करता रहा, बच्चे की कोशिश रंग लाई और बच्चे ने सवाल हल कर लिया। जब बच्चे ने सवाल हल कर लिया तो अगले दिन आए, क्लास लगी, मैथ का पीरियड आया, टीचर आई तो बच्चे ने नोटबुक पेश की, मैंने सवाल हल कर लिए। टीचर ने देखा सवाल वाकई हल हो चुका है, बड़ी हैरान होती, सवाल का तो हल कोई नहीं था, इस बच्चे ने कैसे हल कर लिया। बाकी 49 बच्चों से सवाल किया, आप में से किस किस बच्चे ने ये सवाल हल किया है? सब ने में जवाब दिया। टीचर और हैरान होगी, बाकी 49 बच्चों से नहीं, वही से एक बच्चे ने कैसे सवाल हल कर दिया। सवाल करती, बेटा जब मैं ये सवाल लिख रही थी तब तो क्लास में था या नहीं बैठ गया हुआ था? कहता मैम मुझे मारना ना था तो क्लास में, पर मैं सो रहा था। जैसे उसने ये बात बोली तो मैम के ज़हन में आया, वो इस बच्चे ने ये जुमला नहीं सुना था कि सवाल का हल कोई नहीं है, इसलिए इसने कोशिश की और इसने सवाल हल कर लिया। बाकी 49 बच्चों से सवाल हल इसलिए ना हुआ, उन बच्चों ने अपने टीचर की जुबानी ये बात सुन ली थी, सवाल का कोई हल नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि टीचर हल नहीं कर सकती, हम कहाँ से हल कर लेंगे। उन्होंने कोशिश नहीं की और वो सवाल हल ना कर सके। सेम इसी तरह हमने बचपन में सुन लिया, बड़ी कामयाबी लेना हमारे पास की बात ही नहीं है, इसलिए कोशिश नहीं की गई पर हम कामयाबी ले नहीं पाए। अगर कोशिश करते तो जरूर मिलती, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमा चुके हैं, या मेरे बंदे तुझे वो मिलेगा जिसकी तू कोशिश करेगा, मेरे बंदे तुझे वो मिलेगा जिसकी तू कोशिश करेगा। हमने कोशिश छोटी की, हमें छोटा मिलता रहा, तो आज के बाद इंशाल्लाह बड़ी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बड़ा देंगे। ओके, बचपन में डराया गया जिस वजह से हमने 49 बच्चों की तरह ये समझ लिया कि टीचर कह रही सवाल हल नहीं होगा, हमने कहा माँ बाप कह रहे बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने कोशिश कोई नहीं की और मिली कोई नहीं। तो आज के बाद कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर नवाजेंगे। ओके, गुड हो गया। 1